ठीक है, मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। आज क्लास नंबर 12 है। ठीक है, 12 की क्लास में हमने देखा था कि कॉन्टैक्ट फॉर्म कैसे बनाना है कोडिंग के थ्रू। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट यह कि वो कोडिंग खुद ही अप्लाई हो जाती है। कॉन्टैक्ट फॉर्म एज अ सैम्पल जो है, जिसमें नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, सब्जेक्ट और मैसेज, ये बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है। ठीक है, मैंने फिर आपको बताया था कि आपने मेल को कैसे इंटीग्रेट करना है इसके अंदर। योस्ट का बताया था, योस्ट की एसईओ का बताया था कि आपने एसईओ कैसे करनी है। फिर मैंने गूगल सर्च कंसोल में वेबसाइट कैसे इंटीग्रेट करनी है वो भी बताया था, दो मेथड से, मतलब HTML के ही दो मेथड से, HTML टैग के दो मेथड से। अगर आप योस्ट यूज़ नहीं करते तो मैंने आपको बताया था आपने हेडर में जाके पेस्ट करना है। अगर आप योस्ट यूज़ करते हो तो आप योस्ट से भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब मैं अपनी वेबसाइट में जाऊँगा। आज हमने डेमो इंपोर्ट पे काम करना है। मैं आपको दो तरह के डेमो इंपोर्ट बताऊँगा। एक जो इसके अपने थीम है ना, जो वर्डप्रेस के अंदर हमें आते हैं, ऐड न्यू थीम में जाओ वहाँ पे, एक मैं उसका दिखाऊँगा, उसकी थोड़ी डिटेल बताऊँगा। और एक मैं आपको बताऊँगा कि हमने खुद सब्सक्रिप्शन से डाउनलोड करके उसको कैसे अपलोड करना है, अपलोड करने का कैसे उसका डेमो इंपोर्ट करना है वो भी बताऊँगा। अगर आज ही क्लास में मैं आप लोगों से पूछ लूँगा कि पहले जो मैं वर्डप्रेस का थीम का बताऊँगा, अगर वो थोड़ा लेंथी हो गया तो फिर मैं वहीं तक रखूँगा, अगर नहीं तो मैं फिर उसको अगली क्लास में कर दूँगा। ठीक है, नहीं तो मैं फिर इसी क्लास में करवा दूँगा अगर लेंथी ना हुआ। अपने डैशबोर्ड में जाता हूँ। अब जितना मैंने भी काम किया ना, सारा मुझे डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने न्यू डेमो इंपोर्ट करना है। आज वाले डेमो में सिर्फ वेबसाइट जो है डैशबोर्ड से ही रीसेट कर दूँगा। बल्कि ऐसे करता हूँ मैं आज ना सिर्फ वेबसाइट का बता के ना दो चार चीज़ों का और बता देता हूँ, क्योंकि दो चार चीज़ें और मेरे जहन में आई हैं कि आपको बता दूँ। ठीक है, मैं वो भी आपको बता दूँगा आज ही। अपना पिछला सारा काम जो है अब इसको मैं रीसेट कर रहा हूँ। अब एक और टूल आपको बताऊँगा कि आपने रीसेट कैसे करना है। दो तरीके हैं। एक तरीका ऐसे है कि आप इसको पेंथुअन पे जाके पीछे वेबसाइट डिलीट करें, डिलीट करने के बाद न्यू इंस्टॉल करें, एक वो तरीका है। लाइव होगी तो उसमें क्या होगा, सी पैनल के ऊपर जाके आप न्यू डिलीट करके न्यू इंपोर्ट कर सकेंगे। तो लास्ट वाली क्लास में मैं आपको सी पैनल का भी बताऊँगा। नेक्स्ट संडे लास्ट क्लास होगी तो मैं आपको सी पैनल का भी बताऊँगा मैं। ठीक है, अभी मैंने वर्डप्रेस के ऊपर रहते हुए मैंने वेबसाइट रीसेट करनी है। वो कैसे करूँगा मैं, एक न्यू प्लगइन पे जाऊँगा, ऐड न्यू प्लगइन, WP रीसेट, WP रीसेट लिखेंगे। ये जो प्लगइन है ना, इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ये इंस्टॉल किया और इसको मैंने एक्टिवेट कर दिया। अब इस प्लगइन से क्या होगा, जो मेरी वेबसाइट है वो मैं वन क्लिक के अंदर पूरी रीसेट कर सकता हूँ। अभी आपको पहले पिछली वेबसाइट दिखाता हूँ। नहीं, रीसेट करने के बाद रिस्टोर नहीं हो सकती। उसके दो तीन तरीके हैं कि रीसेट करने से पहले आप बैकअप ले लें। चलिए मैं ऐसे करता हूँ, आपको रीसेट से पहले ना मैं एक बैकअप वाला प्लगइन बता देता हूँ। वो मैंने बाद में करा है, चलो वो पहले बता देता हूँ कि वो कैसे करना है। ठीक है, और उसको कोशिश करता हूँ कि उसको इंपोर्ट करके भी दिखा दूँगा फिर आपको। ठीक है, इस प्लगइन को मैं ऐसे रहने दे रहा हूँ। एक न्यू प्लगइन करना है। दो तरीके हैं जो मैं अभी करने लगा, ये तरीका है। दूसरा तरीका है बैकअप लेने का, कि आपने सी पैनल से जाके आप पेंथुअन से नहीं ले सकते, क्योंकि पेंथुअन हमारा वो फ्री है। ठीक है, तो सी पैनल से जाके आपने कैसे बैकअप लेना है वो भी आपको लास्ट क्लास से बताऊंगा। लेकिन ज़्यादातर जो है वो मैं खुद वर्डप्रेस से लेता हूँ, मैंने कभी सी पैनल से बैकअप नहीं लिया। ठीक है, यहाँ पे होगा ऑल इन वन WP माइग्रेशन, तो ऑल इन वन लिखूँगा, आ जाएगा आप सामने। ये प्लगइन है ऑल इन वन WP, उसी में था जो पहले था ना, उसके नीचे ये आ रहा था ऑल इन वन WP माइग्रेशन। इसको इंस्टॉल करूँगा और एक्टिवेट कर दूँगा। अब देखिए ये मेरे पास आ गया प्लगइन।
अभी पिछले प्लगइन को भूल जाएं, WP रीसेट को भी भूल जाएं। ये मेरा फर्स्ट प्लगइन है, ऑल इन वन WP माइग्रेशन। इससे मैं डाटा इंपोर्ट कर सकता हूँ और एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। अब समझ लें कि अब मैंने अपनी वेबसाइट का बैकअप लेना है, .wpress .zip होता है ना, .zip .jpg .png। तो इसकी जो फाइल बनेगी ना .wpress के नेम से बनेगी। अब ये मेरे पास आ गया, यहाँ पे आ रहे हैं एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और बैकअप्स, ये बाकी प्रीमियम में चले गए हैं। अभी मैंने क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। इसको मैंने एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट साइट टू। अब देखें कह रहा है एडवांस ऑप्शन में कुछ आपने चीज़ एक्सक्लूड करनी है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ मैं कंप्लीट बैकअप करना है। क्या करूँगा, एक्सपोर्ट साइट टू गूगल ड्राइव में करनी है, ड्रॉपबॉक्स में, वन ड्राइव, मतलब मल्टीपल आपको गूगल क्लाउड। मैं चाह रही मैंने फाइल बनानी है, अपने पास कंप्यूटर में सेव करनी है। गूगल ड्राइव में जाऊँगा ना, वो कहेगा आप अपना प्रो लें, ठीक है। वो सारी मेरी प्रो में चल जाती हैं अगर मैंने क्लाउड टू क्लाउड रखना है, ठीक है। अब फाइल है, अब यहाँ से मेरा जो है ना बैकअप जो है वो एक्सपोर्ट हो रहा है, अभी जनरेट हो रहा है। जनरेट के बाद क्या होगा, एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब देखिए मेरे पास जो है इसका बैकअप जो है उसने जनरेट कर दिया। अब वो कह रहा है आप यहाँ से डाउनलोड कर लो, मैं यहाँ से नहीं कर रहा। अब मैं इसके बैकअप में जाता हूँ। अब देखिए मेरा एक बैकअप जनरेट हुआ है, वो ये वाला है। यहाँ से जाके इसको मैं डाउनलोड कर लूँगा। अगर मैंने कुछ अब अगर मैं कोई न्यू चीज़ जो है वो अपडेट करता हूँ, कोई न्यू पेज बनाता हूँ, वो उस बैकअप में नहीं आएगा, ठीक है। अगर न्यू करके मैं फिर से जनरेट करूँगा, मुझे यहाँ दूसरी लिस्ट में दूसरा नाम शो कर देगा, मतलब वो दूसरा लेटेस्ट बैकअप वो दिखा रहा है कि आपके किस डेट को किस टाइम में हुआ है, ठीक है। 25/8/10 अगस्त 2025 को आपका ये बैकअप हुआ है, ठीक है। अभी देखिए मेरे पास इसका बैकअप जो है 382 MB का था, जो मेरा डाउनलोड हो चुका है। ये देखें .wpress की फाइल है, देखें यहाँ पे, देखें इसके सेकंड लाइन में क्या लिखा है लास्ट पे, .wpress। अब इसको इंपोर्ट कैसे करना है, अब समझ लें मैंने कर दिया। अब मेरा वो पास वो काम आएगा, इसको मैं बेशक यहाँ से डिलीट कर दूँ। अब मेरे पास काम आएगा वो रीसेट वाला टूल, WP रीसेट। सेटिंग में जाऊँगा, ये देखें टूल में जाके WP रीसेट, उसने ऑप्शन यहाँ दिया है, वो मुझे साइड पे नज़र नहीं आ रहा, ऑप्शन इसने यहाँ पे दिया है, ठीक है। अब वेबसाइट पूरी रीसेट करनी है, क्या करूँगा यहाँ पे रीसेट साइट, गया हमारा सारा काम। देखिए हमारी पूरी वेबसाइट जो है रीसेट होगी। प्लगइन्स आपके आएंगे, डीएक्टिवेटेड होंगे सारे, देखें सारे डीएक्टिवेट हैं, आएंगे आपको शो करेंगे, लेकिन सारे जो हैं वो डीएक्टिवेट। इसको भी डीएक्टिवेट कर देता हूँ। इन सबको मैं क्या करता हूँ, डिलीट, और इस वाले को मैं भी रहने दे रहा हूँ, क्योंकि इसे मैं इंपोर्ट करके आपको दिखाता हूँ। अगर ज़्यादा देर लगेगी इसे स्किप कर दूँगा मैं, ठीक है, बल्कि आपको इंपोर्ट करके दिखाता हूँ। की फ्रेज होता है
जैसे आपने आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। अभी मैं जिस पे वर्किंग कर रहा हूँ ना वो है IVF सेंटर, लाहौर में एक हॉस्पिटल है, उनकी SEO कर रहा हूँ, ठीक है। IVF सेंटर। अब की फ्रेज पता क्या होगा, अब उनकी वेबसाइट जो है ना अभी 4th नंबर पे रैंक है, ठीक है। अब इसकी होम पेज की SEO नहीं हुई सही तरह, ठीक है। इसका की फ्रेज पता है क्या है इनका, या इसका की फ्रेज क्या है, इसका क्या है, बेस्ट IVF सेंटर इन लाहौर, ये इसका की फ्रेज है। आपने हर पेज का की फ्रेज रखना है। इसका क्या था, बेस्ट IVF सेंटर इन लाहौर, ठीक है, ये इसका की फ्रेज था। क्लियर है। ये रीसेट नहीं हो रही, मैं ज़रा रिफ्रेश करके देख रहा हूँ, डिलीट नहीं हो रहा था। अब देखिए वेबसाइट रीसेट हो गई ना, रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, बिल्कुल एम्प्टी वेबसाइट है। चलिए अगर ये डिलीट नहीं हो रहा तो स्किप करता हूँ, मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ ऑल इन वन W माइग्रेशन को। देखिए ये आ गया मेरे पास ऑल इन वन W माइग्रेशन। थीम्स ही मेरे पास इसी तरह ही आएंगे, सारे थीम इस तरह ही आएंगे। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे जाता हूँ इंपोर्ट के ऊपर। अब वो कह रहे हैं कि जो आपका जो इंपोर्ट साइज़ है ना 100 MB होना चाहिए। अब मेरा जो साइज़ था वो 382 MB था, लेकिन ये सिर्फ 100 MB जो दिखा रहा है ना पैंथियन में दिखा रहा है। मैंने एक चीज़ नोट की थी कि ना अगर हम लाइव वेबसाइट पे होते हैं तो 1 GB दिखाता है, 1 GB इनफ है, ठीक है। कोई वेबसाइट होती है जो कि 1 GB से ऊपर होती है, नॉर्मल वेबसाइट 1 GB से नीचे ही होती है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसका प्रीमियम, मेरे पास इसका प्रीमियम पड़ा हुआ है, ठीक है। मैं करूँगा प्लगइन में जाऊँगा, ऐड न्यू प्लगइन। अब खुद से परचेज़ करके मैं करूँगा, क्या करूँगा, अपलोड प्लगइन। खुद से प्लगइन जो है वो अपलोड करूँगा। WP प्लगइन्स, इसका लेटेस्ट वर्जन देख लेता हूँ कौन सा वाला है मेरे पास, 2.6.8 है। इस पर लिखा नहीं हुआ, चलिए ये मैं इंस्टॉल करके देख लेता हूँ। ये अगर पुराना वर्जन हुआ तो मैं फिर नया वाला कर दूँगा। एक्टिवेट करता हूँ, वो अनलिमिटेड एक्सटेंशन आ गई। अब मैं जाता हूँ ज़रा इंपोर्ट के अंदर। अब क्या शो करवा रहा है, साइज़ क्या है, अनलिमिटेड, जितना मर्जी साइज़ होगा आपका इंपोर्ट करेगा। अब इस फाइल को जो मैं इंपोर्ट करता हूँ, इसको अभी लोडिंग होने दें, इतना टाइम नहीं लगेगा, इंटरनेट फास्ट है तो ये जल्दी हो जाएगा। आपको इंपोर्ट करके भी पूरा दिखा दिया कैसे इंपोर्ट करनी है। अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लें, माइक ओपन करके पूछ लें बेशक। जरा क्वेश्चन एक दोबारा से रिपीट करते हैं कि आपने क्या बोला है। वेब की SEO करने के बाद उसको लाइव करेंगे, एक लाइव वेबसाइट की SEO करनी है। याद है जब मैं पैंथियन जो है वो पैंथियन पे वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल कर रहा था, वहाँ क्या लिखा हुआ था, सर्च इंजन से आपने डिस्करेज करना है कि नहीं। एक लास्ट में पॉइंट जहाँ पे अपना यूज़र नेम पासवर्ड नहीं लिखते थे मेल, वहाँ पे लास्ट वर्ड देता है कि आपने इसको डिस्करेज करना है कि नहीं। मैंने टिक किया था, मतलब क्या कभी ये मेरी वेबसाइट है ना वो गूगल सर्च इंजन पे आएगी नहीं, जो मर्ज़ी कर लो। तो SEO करते हैं एक लाइव वेबसाइट के ऊपर कि वेबसाइट कैसे ऊपर लेकर आना है। आपका जो कोई क्लाइंट होगा ना तो वो आप कहेगा इसकी SEO करो, सारे पेजेस की पोस्टिंग की SEO कैसे होगी कि आपने कंटेंट राइटिंग करनी है, आपने एक ब्लॉग पोस्टिंग करके उसके ऊपर ही आपने कंटेंट लिख दिया, ठीक है, उसके ऊपर होती है SEO।
आप मुझे जो भेजते हैं ना अपनी असाइनमेंट, वो एक लाइव वेबसाइट है, ठीक है। लाइव का मतलब है कि आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के वो लिंक ओपन करेंगे और अगर वेबसाइट ओपन हुई तो मतलब वेबसाइट क्या है, लाइव है। जो कोडिंग के स्टूडेंट होंगे उनको पता है लोकल होस्टिंग क्या होता है। लोकल होस्टिंग पे जब वेबसाइट बनाते हैं, क्या आप उसको लाइव कर सकते हैं, मतलब लोकल होस्टिंग के ऊपर है कि नहीं। आप अपनी असाइनमेंट किस तरह देते थे, स्क्रीनशॉट्स लेके वीडियो रिकॉर्डिंग करके इस तरह दी जाती है, क्योंकि वो सिर्फ आपके लैपटॉप के ऊपर ही ओपन होगी। ये नहीं कि सिर्फ आपके पास आपके फ़ोन में भी हो सकती है, वो सिर्फ आपके लैपटॉप के ऊपर, ठीक है। लेकिन लाइव वेबसाइट का क्या मतलब है कि इस पे लाइव है, क्रोम पे, ठीक है, अब आपके ब्राउज़र पे लाइव है, ये लाइव वेबसाइट होती है। अब देखें उसने इसको इंपोर्ट कर दिया, इसको मैं प्रोसीड कर रहा हूँ अब। अब देखिए इसको मैं फिनिश करता हूँ। मेरी वेबसाइट जो है वो इंपोर्ट हो चुकी हुई है। वेबसाइट पे जाकर देखता हूँ इंपोर्ट हुई भी है कि नहीं हुई। क्या मेरी वेबसाइट कंप्लीट वापस आ गई है? कितना टाइम लगा मुझे टोटल? क्लास स्टार्ट हुए को 18 मिनट हो गए हैं, तो इस प्रोसेस को मेरे ख्याल में ना तकरीबन 15 मिनट्स लगे हैं। आपका अगर इंटरनेट फास्ट हो ना, अब मैंने एक क्लाइंट का काम करके दिया था, उसने सिर्फ मुझे कहा था कि मैंने वेबसाइट, तो क्या आपको दिखाता भी हूँ। अब हमने ना थोड़ा लाइव क्लाइंट्स की बातें और इस टाइप की बातें करनी है कि जाहिर सी बात है क्लाइंट्स को डील करना है तो कैसे करेंगे। उसकी वेबसाइट थी ये वाली फैनल एवर, ठीक है। उसने मुझे कहा था कि जो 2 वे ट्रैवल है ना, ये बिल्कुल खाली वेबसाइट है, इसका सेम बैकअप जो है ना इसके ऊपर करना है। मैंने क्या किया, इस वेबसाइट का डैशबोर्ड ओपन किया, वेबसाइट ये है, इस वेबसाइट का डैशबोर्ड ओपन किया, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, सिंपल एक्सपोर्ट कर लिया। कोई 300-400 MB की फ़ाइल बनी थी, इससे ज़्यादा नहीं, बल्कि दिखाता भी हूँ आपको। इन्फो में जाके मैं आपको दिखाता भी हूँ। 855 MB की फ़ाइल थी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस वेबसाइट को मैंने कर लिया इंपोर्ट, सिंपल इसको मैंने क्रॉस कर दिया। क्या किया मैंने, इस पे जाके 2 वे ट्रैवल पे जाके मैंने क्या किया, उसको इंपोर्ट कर लिया। इधर से एक्सपोर्ट करके इधर से इंपोर्ट कर लिया। देखिए सेम वेबसाइट है, सिर्फ लोगो चेंज है, वो बात मैंने बाद में चेंज कर दिया। लोगो जहाँ जहाँ चीज़ें आ रही हैं वहाँ चेंज है। देखें सेम वेबसाइट है, वही वाली वेबसाइट है ना। मुझे भी इतना टाइम लगा था, 800 MB की फ़ाइल है, तो चलो मुझे 1 घंटा लग गया था, ठीक है। कितना मैंने से 4000 इस चीज़ का ले लिया था, आधे घंटे का। क्लियर है ये होती है। देखें पूरा डैशबोर्ड भी आया आपके सामने। ये कोई फिनलैंड की वेबसाइट है, होटल्स की। क्लियर है ना। अब इसके डैशबोर्ड में वापस जाता हूँ, दोबारा से इसको रीसेट करता हूँ, क्योंकि अब हमने काम करना है थीम के ऊपर। आज मैं दूसरे काम भी बता दिया, तो ऐसा कर लेंगे कि हम जो थीम है ना, जो इंपोर्ट वाला थीम है, वो नेक्स्ट क्लास पे ले लेते हैं। इस क्लास में हम रखेंगे कि हमने वर्डप्रेस के थीम्स के ऊपर कैसे इंपोर्ट करना है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, प्लगइन्स में जाके ऐड न्यू प्लगइन और वेबसाइट वापस जो है मैं रीसेट कर रहा हूँ, ठीक है। वेबसाइट वापस मैं रीसेट कर रहा हूँ। अपलोडिंग करना इधर से करना है, WP रीसेट।
एक्टिवेट है बल्कि। तो सेटिंग में टूल्स में जाऊंगा, यहाँ पे WP रीसेट, दोबारा से इसको रीसेट कर लेता हूँ। रीसेट, देखिए मेरी वेबसाइट रीसेट हो गई है। अब मैं फालतू चीज़ें जो हैं फ़िलहाल डिलीट कर देता हूँ, फालतू प्लगइन जो है मैं वो डिलीट कर रहा हूँ। ये देखते हो, ये डिलीट नहीं हो रहा था पहले भी। मेरे ख्याल में ये एक्टिवेट करके डिलीट होगा, क्योंकि वो कॉमर्स का पेपाल वाला प्लगइन है ये। अब जाता हूँ अपने प्लगइन्स में, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। अब हो गया फ़ौरन, इन सब को डीएक्टिवेट करके मैं डिलीट कर दूँगा, क्योंकि अब मैं स्टार्टिंग से एक थीम के ऊपर काम कर रहा हूँ। देखिए सारे प्लगइन डिलीट हो गए हैं। अपीयरेंस में जाके थीम अभी फ़िलहाल रहने देता हूँ मैं, ठीक है, सारे नहीं तो पूरा टाइम लगेगा इसको। अब मैं ऐड न्यू थीम कर रहा हूँ। आज हम देखेंगे कि यहाँ पे सर्च करके जो थीम इंस्टॉल करके उसको मैंने कैसे उसका डेमो इंपोर्ट किया। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि हमने कैसे अपलोड थीम करके लाइव सब्सक्रिप्शन से अपलोड थीम करके एक लाइव कैसे काम करना है। अभी भी लाइव ही करेंगे। फेलोक्स, ये थीम का नेम है फेलोक्स। इसको मैं करता हूँ इंस्टॉल करता हूँ और एक्टिवेट कर लेता हूँ इस थीम को। अब ये थीम अभी फ्री वाला थीम है, ये थीम जो है हमारा ये फ्री वाला है। इसका पेड जो है मैं अभी नहीं देख रहा। अब देखिए मेरे पास अपीयरेंस में जाके पहले क्या ऑप्शन दे रहा था, थीम्स और थीम फाइल एडिटर। उसने क्या दे दिया, पैटर्न, कस्टमाइज, विजेट्स, मेन्यू, फेलोक्स और इंस्टॉल प्लगइन। उसने अब ये मुझे ऑप्शन दे दिए। सबसे ऊपर मुझे नोटिफिकेशन क्या दे रहा है कि आपका फेलोक्स कोर प्लगइन जो है इसको इंस्टॉल करो। 1/2 लिखा हुआ है ना, 1 वाला क्या है फेलोक्स कोर प्लगइन, दूसरा क्या होगा एलिमेंटर, जिसके थ्रू पेज हमारा बनेगा। ऐसी बात है। अभी वेबसाइट आपको दिखाता हूँ, 0 है, अभी 0 वेबसाइट है, ठीक है। चेंज थोड़ा सा इंटरफेस चेंज हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं इसको इंस्टॉल कर देता हूँ। फेलोक्स कोर प्लगइन क्या होता है, कोर कहते हैं जिसके अंदर सारा डाटा स्टोर हो। कोर उनका कोर है, उनका प्लगइन है, ठीक है। इसको क्लिक करूँगा तो 1 by 1 क्या है ये इंस्टॉल। पहले क्या हो रहा है 1/2, मतलब पहला क्या हुआ है कोर प्लगइन, दूसरा क्या हो रहा है एलिमेंटर। ये दो तो रिक्वायर्ड थे ना डेमो इंपोर्ट करने के लिए, इसलिए दोनों इंस्टॉल हुए हैं। खुद उसने पेज रिफ्रेश कर दिया है। पहले क्या ये आ रहा था ऊपर, नहीं आ रहा था। कोर प्लगइन मतलब कोर पूरी उसकी सेटिंग्स जो हैं सारी आ गई हैं। अब वो हमने क्या करना है, डेमो इंपोर्ट करना है। डेमो इंपोर्टर में जाऊंगा, मैं एक ई कॉमर्स करना चाह रहा हूँ, तो शॉप के ऊपर जाके ना ये प्रो में है, तो मुझे बताएं कौन सा करूँ। फ्री में यही दो नज़र आ रहे हैं, दोनों में कौन सा करूँ, शॉप डेकोरेशन या फिर डिजिटल शॉप, कौन सा करूँ। ठीक है, चलिए मैं डिजिटल शॉप कर लेता हूँ। अब मैं इसको प्रीव्यू नहीं कर रहा, हम एक ही दफ़ा देखेंगे इसको मैं कर रहा हूँ इंपोर्ट। क्लिक करूँगा, कंटिन्यू। अब वो कह रहे हैं कि ये जो प्लगइन है ना ये इंपोर्ट करने के लिए अब रिक्वायर्ड है। पहले 2 प्लगइन थे कोर पे जाने के लिए रिक्वायर्ड थे, अभी इंपोर्ट करने के लिए ये 5 प्लगइन जो है वो रिक्वायर्ड है। इसको इंस्टॉल प्लगइन कर लेता हूँ। 1 by 1 इंस्टॉल होगा, एक्टिवेट, इंस्टॉल, एक्टिवेट, सारे 5 भी इसी तरह ही होंगे। तो देखिए मेरे 5 के 5 प्लगइन जो हैं वो
इंस्टॉल एक्टिवेट हो गया। वो कह रहा है अगर आपने रिमूव वाटरमार्क करना है तो आपको प्रो करना पड़ेगा, लेकिन मैं वाटरमार्क लेकर आ रहा हूँ, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, वो प्रो है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि आपने कंप्लीट प्री बिल्ड वेबसाइट करनी है। याद है फर्स्ट ओरिएंटेशन में मैंने क्या बताया था, यू कैन क्रिएट अ वेबसाइट इन सिंगल क्लिक, ये वो चीज़ है। पूरी वेबसाइट होगी सिंगल क्लिक के अंदर। मतलब सिंगल का मतलब ये तो नहीं कि एक सिंगल क्लिक करने पे इंपोर्ट करना पड़ेगा और इसमें क्लिक तो मल्टीपल करने पड़ेंगे। ये आपने सिलेक्टेड डाटा करना है, आपने पोस्ट और पेजेस सिर्फ करने हैं, सिर्फ मेन्यू करना है, मीडिया, थीम ऑप्शन, मास्टर स्लाइडर, विजिट्स, या सारा कुछ। मैंने सारा कुछ करना है विद इमेजेस एंड वीडियोस, इंपोर्ट कंटेंट। अब इसको हम इंपोर्ट होने देते हैं, इसको हम इंपोर्ट होने देते हैं। देखिए कोई भी आपने वेबसाइट बनानी है ना, उसमें थीम तो लगेगा ही लगेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या, आपने उसको कस्टमाइज़ करना है या इसकी है, या आपने इंपोर्ट करना है। डिमांड दोनों की है। मैं अगर आपको सारी वेबसाइट्स दिखाऊँ ना अपनी, मैं आपको ओपन करके सारी वेबसाइट्स दिखाता हूँ। हमने डिमांड पे जाना ही नहीं है, हमने इसको बस वेबसाइट बना कर देनी है। क्लाइंट जो है ना, जो कहना नहीं चाहिए लेकिन क्लाइंट को कुछ भी नहीं पता होता, वो अनपढ़ है इन चीज़ों के अंदर, ठीक है। मतलब 100 में समझ लो 5 से 10 क्लाइंट को चीज़ों का पता होगा, बाकी 90 ऐसे होंगे कहेंगे भाई हमें वेबसाइट चाहिए, ऐसे होंगे। तो ये मेरे टोटल क्लाइंट्स हैं आज तक के, अकेले वर्डप्रेस के। इसमें से जो मैंने कस्टमाइज वेबसाइट बनाई है ना, वो ये है MS असेस एक्सपर्ट। अब मैं ये ओपन ये भी कर सकता क्योंकि ना ये वेबसाइट जो है ना कुछ इश्यूज़ हैं, तो टेम्परेरी अभी मैंने बंद की हुई है वेबसाइट। सिर्फ ये वेबसाइट कस्टमाइज़ बनाई थी, बाकी सारी वेबसाइट जो है वो थीम। अभी लास्ट मैंने ये वेबसाइट बनाई है ओशन ऑफ स्किल्स, ये उसी की जो टू वे ट्रैवल वाला ना उसी की वेबसाइट है। क्या किया है मैंने, इसको डेमो इंपोर्ट करके उसको कस्टमाइज़ किया है। अब एक चीज़ आपको बताऊंगा अभी इंपोर्ट होने के बाद, एक चीज़ आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। ये देखें कंप्लीट वेबसाइट बनी हुई है, सारा कंटेंट खुद लिखा है, सारा कुछ खुद किया है, लेकिन जो स्ट्रक्चर जो है देखें खुद कोर्सेज वगैरह लगाए हैं, ठीक है। लेकिन जो है इसका जो इंपोर्ट किया वो खुद किया, ठीक है। उसके बाद कस्टमाइज़ भी किया, वो भी खुद किया है। हम ये नहीं कह सकते डिमांड किसकी है। अगर क्लाइंट हुआ वो 5 से 10 के अंदर वाला, वो कहेगा नहीं मुझे वेबसाइट कस्टमाइज चाहिए मेरा। फिग्मा का पता है आपको, फिग्मा क्या होता है कि अब वो ग्राफिक डिज़ाइनर की फील्ड है फिग्मा, UI UX, ठीक है। अब जो ग्राफिक डिज़ाइनर होगा ना, अब मेरे अंदर क्रिएटिविटी नहीं है, मुझे सिर्फ वेबसाइट बनानी आती है लेकिन मेरे अंदर क्रिएटिविटी नहीं है। अब क्रिएटिविटी होती है ग्राफिक डिज़ाइनर्स के अंदर। मैं एक UI UX डिज़ाइनर हायर करूँगा, उससे कहूँगा मेरी ये वेबसाइट की रिक्वायरमेंट है, उसका मैं अच्छा सा डिज़ाइन बना कर दो। उसने मुझे डिज़ाइन बना के दिया, क्या करूँगा मैं, सिंपल उसको मैं कस्टमाइज सेम देख के उसको मैं कस्टमाइज बनाने लग जाऊँगा। नहीं तो थीम उसको पसंद करवा दूँगा, आपका ये थीम है। अब इस क्लाइंट को उसको पता था मैंने डेमो इंपोर्ट किया है, उसको मैं थीम निकाल के उसको मैं दिखा दिया, उसने कहा अच्छा थीम है, इसको इंपोर्ट करके ना आप इसको कस्टमाइज़ कर दो। तो मैंने सिंपल यही चीज़ कर दी थी। फिग्मा ज़रा देखो तो मेरा अकाउंट लॉगिन है कि नहीं। ये देखिए मेरी जो वेबसाइट है वो पूरी इंपोर्ट हो गई। चलें ये फिग्मा को बाद में देखते हैं अगर टाइम बचता है तो। इस पे आते हैं, मेरी पूरी वेबसाइट जो है वो इंपोर्ट हो गई है। प्रीव्यू करता हूँ। अब आप अपनी वेबसाइट चेक करनी है सिंगल क्लिक में कैसी आपकी वेबसाइट बनी है।
तरह कैनवा है ना, या जिस तरह फ़ोटोशॉप है, एक डिज़ाइन दे दिया 1080 बाय 1080 का, उसके अंदर आपने अपनी स्टाइलिंग की, कस्टमाइजेशन जो भी पोस्ट बना दी। फिग्मा भी यही चीज़ है, उसके अंदर आप क्या करते हैं, टूल्स आपको दे दिए गए हैं, आपने उसके अंदर भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी है। फिग्मा ये चीज़ है। चलिए इसको ओपन होने दें, फर्स्ट टाइम थोड़ी देर लेता है वो। मैं ज़रा इसको अपना अकाउंट लॉगिन करता हूँ। देखता हूँ वो डिज़ाइन पड़ा है मेरे पास कि नहीं, वो MS डाटा एक्सपर्ट वाली वेबसाइट का। पड़ा हुआ है वेबसाइट का डाटा, ठीक है। अब ये देखें पूरी कंप्लीट वेबसाइट इसके ऊपर बनी हुई है। ओपन करके आपको दिखाता हूँ, इसको ओपन होने दें। अभी वेबसाइट दिखाता हूँ। पहले थोड़ा स्लो हो रहा है मेरा लैपटॉप। अच्छा ये देखें कंप्लीट वेबसाइट बन गई। स्क्रॉल करता हूँ, ये देखें पूरी वेबसाइट कंप्लीट बन के तैयार, ठीक है। सारे पेजेस के साथ डैशबोर्ड भी जाता हूँ, आपको सारे पेजेस भी दिखाता हूँ, ठीक है। देखें पूरी चीज़ें खुद ही डेमो इंपोर्ट करके वो कॉमर्स की प्रोडक्ट्स में जाता हूँ, प्रोडक्ट्स भी खुद लगाई होंगी इसने, सारा कुछ खुद किया होगा। जैसी बात है इनकी प्रोडक्ट्स हमारी प्रोडक्ट तो नहीं होंगी, उसको मैं चेंज कर लूँगा, लेकिन देखें पूरी प्रोडक्ट दिखाता हूँ ज़रा। अब इसकी स्टाइलिंग ज़रा आप चेक कीजिएगा, इसको ज़रा व्यू करता हूँ। ये देखें कितना अच्छा से एक व्यू दे रहा है। रुपीज़ कितने, 995 रुपीज़। एक कस्टमर रिव्यू है, टाइटल क्या है, बीट्स है, इमेज लगी हुई है, ठीक है। और ऐड टू कार्ट का बटन है, कैटेगरी आ गई, डिस्क्रिप्शन उसकी आ गई, रिव्यू आ गया, ठीक है। रिलेटेड प्रोडक्ट्स उसने दे दी, ठीक है। हमारी पूरी कंप्लीट A to Z वेबसाइट कंप्लीट है। अब आपने इसको एडिट कैसे करना है, सिंपल किस तरह एडिट करते हैं आप, पेजेस में जाके होम पेज एडिट करना है। क्या करेंगे, सिंपल पेजेस में जाएंगे, क्या करेंगे, जैसे होम का पेज है, देखिए सारे पेजेस भी कंप्लीट बने हुए हैं। होम पेज है, इसको एडिट विद एलिमेंटर, इसको ओपन करता हूँ मैं ज़रा। ये ओपन हो जाए, आपको फिग्मा दिखाता हूँ। बड़ी खिचड़ी सी पकी लग रही है आपको, लेकिन सारा डिज़ाइन बनता है इसके ऊपर है। जूम करके दिखाता हूँ, ये देखें इसका होम पेज कंप्लीट बना हुआ है, ठीक है। स्क्रॉल करता हूँ, ये होम पेज का मोबाइल वर्जन, सर्विसेज है, ठीक है। सर्विसेज का जो है मोबाइल वर्जन, मतलब सारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग हुई है इसके ऊपर, ठीक है। ये चीज़ें हैं। फिर देखें अबाउट का पेज, अबाउट का मोबाइल वर्जन, कॉन्टैक्ट का पेज, कॉन्टैक्ट का, ये फिग्मा डेवलपर ने, फिग्मा डिज़ाइनर ने बनाया है। ये ब्लॉग का पेज आ गया, ठीक है। और ये सिंगल सर्विस का पेज है, इसको जूम आउट करके दिखाता हूँ। देखें कंप्लीट वेबसाइट फिग्मा पर बनी हुई है। मैंने क्या किया, देख देख के इसको बना दिया, सिंपल, कोई लंबा काम नहीं है। टाइम लगेगा आपका थोड़ा, ठीक है, बाकी कोई लंबा काम नहीं है। क्रॉस कर रहा हूँ मैं इसको। अब देखें मैंने अपना होम पेज का जो है एलिमेंटर ओपन किया, अब देखें आपने अगर कोई चीज़ चेंज करनी है, सिंपल क्या करना है, क्लिक करूँगा मैं,
इमेज चेंज कर ली। ये तो आपको सारी चीज़ों का पता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी इमेज चेंज करनी है, मैं चाह रहा हूँ इन्जॉय का वर्ड रिमूव करना है, ठीक है। क्या करूँगा, सिंपल फॉर इमेज रिबन इधर होगा, ये देखें ये जो बटन है इस बटन का URL ब्राउज़ का लिखा हुआ है, ब्राउज़ लिख दिया, ठीक है। टेक्स्ट ऊपर ये आ गया ब्राउज़। अब मुझे एक बात बताएं, आप सबके जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम फर्स्ट क्लास से ये क्यों नहीं किया, इतना आसान काम था हमने ये क्यों नहीं किया, हमने 10 क्लासेस जो हैं महीना 1.5 महीना ज़ाया क्यों किया। वो ज़ाया नहीं किया, डेमो इंपोर्ट कर ली, ठीक है। अगर हमने 10 क्लासेस में ना सीखा होता मार्जिन, पैडिंग, इमेज कैसे लगानी है, कलर कैसे चेंज करना है, तो क्या आप इंपोर्ट करने के बाद ये सीख कर सकते थे? नहीं कर सकते थे, नहीं कर सकते थे। अगर स्टार्टिंग में कहता बस इंपोर्ट कर दी, इसकी प्रैक्टिस कर रहा हो, बस आपने इंपोर्ट कर देनी थी, आपको पता ही नहीं था इमेज कहाँ से चेंज होनी है, आपको पता ही नहीं था टेक्स्ट कहाँ चेंज होना है, इमेज कलर कहाँ से चेंज होने हैं, मार्जिन, पैडिंग पता ही नहीं था। तो पहले हमने कस्टमाइज सीखा है, अब हम थीम के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, क्लियर है। अब आपने फेलोक्स थीम को ही इंपोर्ट करना है, आपकी मर्ज़ी है कि आपने ई-कॉमर्स करना है, आपने किसी ब्लॉग को करना है, जो सा मर्ज़ी को आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। आप अपनी सबसे आपकी असाइनमेंट क्या है, कल वाला काम है आपका, ठीक है। जो कल काम किया था वो काम है, ये अगले सैटरडे तक के लिए काम है, कल वाला काम है आपका। और आज का काम जो है आपने क्या करना है, अपनी वेबसाइट जितनी बनाई है उसको एक्सपोर्ट कर लेना। इंपोर्ट ना करें बेशक, बस अपने पास सेव करके रख लें। ऐसी बात है आपने वर्किंग की हुई है उसके ऊपर, उसको सेव करके रखें। या एक और काम हो सकता है, पैंथियन पे जाके आप दूसरी वेबसाइट बना लें। एक पैंथियन में 2 वेबसाइट बना सकते हैं। दूसरा आपने क्या करना है, पैंथियन पे जाके सिंपल आपने न्यू वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद आपने एक फेलोक्स थीम करना है, कोई भी डेमो इंपोर्ट करके उसको अपने हिसाब से कुछ चीज़ें कस्टमाइज़ करके आपने लेकर आना है, ठीक है। तो अब हमारी मीटिंग भी ख़त्म हो रही है, मैं क्लास भी यहाँ पे एंड करता हूँ, ठीक है। तो काम तो थोड़ा लंबा ही है, आपने कंप्लीट वेबसाइट इंपोर्ट करके क्या करना है, उसको अपने हिसाब से फुल कस्टमाइज़ करके आना है। 5 दिन है आपके पास, 5-7 दिन तो आपने करके आना है। मैं क्लास एंड कर रहा हूँ क्योंकि मीटिंग में होने वाली है। कोई क्वेश्चन हो तो आप फिर मैसेज पूछ लीजिएगा, ठीक है। मैं फिर क्लास एंड करता हूँ।